एक गांव में एक बिना हाथ और पैर वाली चुड़ैल रोज रात में आती थी। और एक औरत को अपने मुंह में दबा कर ले जाती थी। हर रोज एक ना एक औरत गायब होती जा रही थी, पर ये सब कौन कर रहा था, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। अरे भाई, तुम्हें पता है परसों रात को हरिया की पत्नी गायब हो गई। अपनी अपनी पत्नियों को संभाल कर रखना। हाँ भाई, सही बात है। चाहे हमारी पत्नियां हमें चाहे कितना भी दुखी करें, आखिर हैं तो हमारी पत्नियां ही। पर एक बात समझ नहीं आई, ये हरिया की पत्नी कहाँ गायब हो गई। अरे भाई, मुझे तो लगता है कि हरिया से दुखी होकर कहीं खुद ही तो मायके नहीं भाग गई। हो, तभी तो कभी कभी अपनी पत्नियों की सेवा भी कर देनी चाहिए, जिंदगी में शांति बनी रहती है। फिर वे दोनों अपने घर चले जाते हैं। अरे ओ निर्मला, जरा मिठाई तो खिला दो। अरे, आपको मिठाई खाने से मना किया है ना डॉक्टर ने। इतनी मिठाई खाओगे तो जानते हो ना क्या होगा। अरे क्या होगा, मिठाई खत्म हो जाएगी और क्या। आपको तो जब देखो मजाक सूझता रहता है। आपको पता है बेचारा हरिया बहुत परेशान है। उसने अपनी पत्नी को कहां कहां नहीं ढूंढा, पर उसका कोई पता नहीं चला। फिर रात हो जाती है और डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। फिर चुड़ैल आती है और वह अपने मुंह में श्याम की पत्नी को दबा कर ले जाती है। अगली सुबह अरे भाई, मेरी पत्नी का कोई पता नहीं। रात में तो मेरे साथ ही सोई थी, पर सुबह देखा तो वो घर पर थी ही नहीं। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया। अरे भाई, तूने रात में भाभी के पैर वैर नहीं दबाए थे क्या? दबाए तो थे। इसने बोला भी था कि मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, फिर पता नहीं कहाँ गई। श्याम भैया, कल भाभी तो मेरे साथ ही थी। उनकी बातों से तो ऐसा नहीं लगा कि वो आपको छोड़कर जाने वाली है। अजी, ऐसा तो नहीं कि कुछ और ही गड़बड़ हो। अरे साफ साफ बोलो ना। मतलब आज रात को अगर हम पहरा दें तो पता लगाया जा सकता है कि आखिर माजरा क्या है। फिर हरिया और श्याम गणपत के घर पर ही रुक जाते हैं और घर की खिड़कियों पर छुपकर पहरा देने लगते हैं। फिर आधी रात होने पर, अजी देखिए, वो क्या है। हवा में ये क्या उड़ता हुआ जा रहा है। अरे दैया, ये तो कोई चुड़ैल लगती है, लेकिन इसके हाथ पैर तो है ही नहीं, सिर्फ मुंह है। ये कितनी डरावनी है। अरे भाई हरिया, तुम्हें पूरा यकीन है कि ये तुम्हारी पत्नी की ही साड़ी है? हाँ भाई, पक्का यकीन से कह सकता हूँ, ये लाल साड़ी उसी की है, क्योंकि उसके सारे कपड़े मैं ही तो इस्त्री करता हूँ। हाय रे प्रियतम। लो, सीखो कुछ हरिया भैया से, निकम्मे कहीं के। फिर इतने में वो चुड़ैल उन सब की आवाजें सुनकर उन्हें देख लेती है और उसी घर के बाहर खिड़की के पास आकर हवा में रुक जाती है। वाह, इतना सारा शिकार, आज तो मजा ही आ गया। आओ राजा जी, बाहर आओ। और ये क्या, यहाँ तो एक औरत भी है। तुम सब के सब बाहर निकलो और ये औरत मुझे दे दो। इसके हाथ बहुत सुंदर हैं।
मेरे बहुत काम आएंगे। अच्छा, अभी रुक, तुझे अभी बताती हूँ। फिर निर्मला एक मशाल को जलाती है और खिड़की से बाहर की ओर उस चुड़ैल के सामने कर देती है। ले आ, अब डाल बुरी नजर मेरे पति पर। ये सिर्फ मेरे राजा जी हैं, तेरे नहीं। चल जा यहाँ से, नहीं तो इसी आग से तुझे जला दूंगी। अरे 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 ओ पागल औरत, ये क्या कर रही है? फिर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अरे वाह भाई निर्मला, आज तो तुमने बचा लिया। ये कितनी खतरनाक थी, तुम तो बड़ी साहसी निकली। लेकिन हमारे गांव में चुड़ैल कहाँ से आ गई? इसका मतलब गांव की औरतों को इसी ने गायब किया है। हाँ, लेकिन अब हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा और ये पता लगाना होगा कि ये लोगों को उठाकर कहाँ ले जाती है। फिर अगली सुबह सब गांव वालों को पता लग जाता है कि गांव में चुड़ैल का साया है और वो लोगों को उठाकर ले जाती है। वे सब बहुत डर जाती हैं। हे भगवान, ये चुड़ैल मेरी पत्नी को भी उठा कर ले गई। फिर सब लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। अरे भाई, क्या हुआ? अरे देखो ना भाई, कल चुड़ैल आई और मेरी आंखों के सामने ही मेरी पत्नी को मुंह में दबा कर ले गई। अब क्या करें? इसका कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा। ऐसे तो ये हमारा सारा गांव ही खाली कर देगी। मेरे पास एक तरकीब है ये सब पता लगाने की। फिर सब गांव वाले मिलकर एक नकली पुतले को साड़ी पहनाकर घर के आंगन में लिटा देते हैं और खुद छिपकर देखने लगते हैं। निर्मला, तुम्हारी तरकीब तो काम करेगी ना? उसे पता तो नहीं चलेगा ना कि ये नकली है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो मेरी अम्मा लग रही है, जो उसके बारे में मुझे सब पता होगा। रुकिए जरा, अभी देखते हैं वो बेवकूफ बनती है या नहीं। अच्छा भगवान, इतना गुस्सा क्यों करती हो? फिर आधी रात होने पर चुड़ैल वहाँ आ जाती है और यहाँ वहाँ अपने शिकार को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर वहाँ रखे पुतले पर पड़ती है। अरे वाह, आज तो मुझे अपना शिकार ढूंढना ही नहीं पड़ा। ये तो खुद ही मरने के लिए बाहर सो रही है। फिर जैसे ही वो चुड़ैल उसे मुंह से दबाकर उठा ले जाती है, वैसे ही गांव वाले छिप छिप कर उसका पीछा करते हैं। सब लोग हाथों में मशाल ले लेते हैं। अरे देखो, वो चुड़ैल तो घने जंगल की तरफ गई है। निर्मला, मुझे डर लग रहा है। अगर चुड़ैल मुझे पकड़ने आई तो उस दिन की तरह तुम मुझे बचा लेना। अपनी मशाल तो साथ लाई हो ना? जी हाँ, लाई हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपके पास भी तो मशाल है ना? हाँ, रख तो ली है और एक डंडा भी, पर मारेगा कौन? ऐसे समय पर भी मजाक। चलिए, नहीं तो ये आपकी चुड़ैल रानी आगे निकल जाएगी राजा जी। फिर चुड़ैल घने और डरावने जंगल में आगे और आगे बढ़ती जाती है। और एक बहुत बड़े और पुराने बरगद के पेड़ के पीछे चली जाती है। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। सब लोग डरते डरते आगे बढ़ते जाते हैं। और वहाँ का नजारा देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे बहुत बड़ा और डरावना राक्षस बैठा होता है। अरे ये क्या है? ये तो बहुत ही खतरनाक और बड़ा राक्षस है। अब हम क्या करेंगे निर्मला? हम तो एक ही चुड़ैल समझ रहे थे। ये तो एक के साथ एक बड़ा राक्षस फ्री में ही मिल गया। अरे निर्मला, मर गया रे।
अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।